कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सुखपुर में, जहां एक लड़का मोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहन एक समझदार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमजोरी थी। वह बहुत अधीर था। किसी भी चीज का परिणाम वह तुरंत चाहता था। गांव के बाकी लोग मोहन को समझाते कि सब्र रखना जरूरी है, लेकिन वह उनकी बात को मजाक में उड़ा देता। एक दिन मोहन ने एक ऐसी घटना का अनुभव किया जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन मोहन अपने बगीचे में खेल रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पिता आम के बीज बो रहे हैं। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं आम का पेड़ लगाने के लिए बीज बो रहा हूँ। कुछ सालों बाद यह बड़ा पेड़ बनेगा और मीठे फल देगा। मोहन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, सालों बाद? मैं तो तुरंत आम खाना चाहता हूँ। क्या कोई तरीका है जिससे यह पेड़ तुरंत बड़ा हो जाए? पिता ने समझाया, बेटा, प्रकृति को अपना समय चाहिए। मेहनत और धैर्य से ही अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन मोहन अधीर था। उसने सोचा, पिताजी तो बेकार की बात कर रहे हैं। मुझे तो आम का फल अभी चाहिए। मोहन ने खुद एक गड्ढा खोदा और उसमें आम का बीज बो दिया। उसने मन ही मन सोचा, अगर वह रोज इसे पानी देगा तो ये तेजी से बढ़ेगा। अगले दिन उसने बीज को देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला था। उसने नाराज होकर कहा, अरे, ये तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मैंने तो इसे इतना पानी दिया। दूसरे दिन भी वही हुआ। कुछ दिनों बाद मोहन ने गुस्से में बीज को गड्ढे से निकाल लिया और देखा कि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसे लगा कि बीज खराब है। उसने एक और बीज लगाया और इस बार उसे और ज्यादा पानी देने लगा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मोहन का यह अधीर स्वभाव पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। गांव के संत बाबा शांतिदास मोहन के घर आए और उससे कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम जल्दी से जल्दी फल पाना चाहते हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मोहन ने उत्साह से कहा, बाबा, अगर आप मुझे कोई जादू बता दें जिससे पेड़ जल्दी बड़ा हो जाए तो मेरी समस्या हल हो जाएगी। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक बीज देता हूँ। इसे बो दो और हर दिन प्यार और सब्र के साथ इसकी देखभाल करो। यह तुम्हें फल जरूर देगा। मोहन ने संत की बात मानकर बीज को बो दिया, लेकिन उसने एक और शर्त पूछी। बाबा, कितने दिनों में फल मिलेगा? संत ने जवाब दिया, यह बीज तुम्हारे सब्र पर निर्भर करता है। जितना अधिक सब्र करोगे उतना मीठा फल मिलेगा। मोहन ने बीज को बो दिया और रोज उसे पानी देने लगा। पहले हफ्ते कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार मोहन ने बीज को गड्ढे से नहीं निकाला। उसने सोचा, शायद बाबा सही कह रहे थे। कुछ हफ्तों बाद बीज से अंकुर फूटा। ये देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। उसने पौधे की देखभाल और भी ज्यादा लगन से शुरू कर दी। हर दिन मोहन पौधे को पानी देता और उसकी जड़ों के पास की मिट्टी को साफ करता। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। एक दिन मोहन ने देखा कि पौधे में छोटे छोटे फूल आ गए हैं। वह दौड़कर अपने पिता और संत बाबा के पास गया।
उसने खुशी से कहा, देखिए, मेरे पौधे में फूल आ गए हैं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अभी और धैर्य रखना होगा। फूलों को फल बनने में समय लगेगा। मोहन ने उनकी बात मानी और पौधे की देखभाल करता रहा। कुछ महीनों बाद पौधे पर मीठे मीठे आम लगे। ये देखकर मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फल तोड़े और सबको खिलाए। मोहन ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने महसूस किया कि धैर्य और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। उसने संत बाबा और अपने पिता का धन्यवाद किया। संत बाबा ने कहा, बेटा, यही जीवन का नियम है। हर चीज अपने समय पर होती है। अगर तुम अधीर रहोगे तो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मोहन ने उनके शब्दों को याद रखा और जीवन भर धैर्य से काम किया। अब वह एक समझदार और शांत स्वभाव का लड़का बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हर चीज के लिए सही समय का इंतजार करना जरूरी है। अधीरता से कुछ हासिल नहीं होता। सब्र करना जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद।